चलो, तो कैसे हो? मैं हूँ प्रवीण कुमार प्रजापति, फिर से आपके सामने लेके आया हूँ एक नया वीडियो जो मैथ का है। उसका हम कौन सा कर रहे हैं अभी? लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर तो दिख ही रहा है थंबनेल में। कौन सा चैप्टर है? संभावना या प्रायिकता भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग देख रहे होंगे कि क्वेश्चन पहले से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम चला जावे फालतू का, तो मैंने पहले से लिख दिया, तो फटाफट इसके आंसर आ जाएंगे। सही गलत जैसे ही आंसर है, इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं है, बरोबर। और फालतू क्वेश्चन है, कभी कभार ही आते हैं, बरोबर। अच्छा, प्रायिकता है और उसका हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्नावली 14.1 का ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। पहला हम करवा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, और दूसरा क्वेश्चन है इसका। अच्छा, इसमें क्या लिखा? निम्न प्रयोगों में किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है? परिणाम कैसे है? समप्रायिक है। देखो, दरवाजा बंद करो, उसके नीचे लगा दे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा परिणाम समप्रायिक है। भाई इसका मतलब क्या होता है? समप्रायिक शब्द का मतलब जानते हो? अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन तुम्हारे का हो जाएगा। ठीक है, समप्रायिक मतलब जिसकी प्रायिकता एक हो, एक जैसी हो, मतलब इक्वल हो एकदम। मतलब जैसे कि कोई घटना है जिसकी प्रायिकता या तो ये होगी या वो होगी, बस इसके अलावा तीसरी हो ही नहीं सकती है। मतलब ये होगी वो होगी, क्या अर्थ होता है? जैसे अभी मैं तुम्हारे को एक बात बताता हूँ कि एक सिक्का है, अगर तुम उछालोगे तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? या तो उसमें से हेड आएगा या टेल आएगा, या तो कुछ लोग बागा और कांटा भी बोलते हैं, तो बागा आएगा या कांटा आएगा। तीसरी कोई संभावना है इसमें? नहीं है। ठीक है, कोई तीसरी प्रायिकता है इसमें? नहीं है। यानी प्रायिकता कितनी है? सिर्फ 2 है, समान है, आधी इधर की और आधी इधर की है, बरोबर। तो वैसी घटनाएं जो होती है इनको हम क्या बोलते हैं? समप्रायिक बोले जाते हैं। तो इन चारों में से कौन सी समप्रायिक है? पहला क्या लिखा है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। एक ड्राइवर है भाई, कार चलाने की कोशिश कर रहा है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अब वो कार चलाने की कोशिश कर रहा है, या तो कार चालू हो जाती है या नहीं होती है, बरोबर। तो ये क्या समप्रायिक है? नहीं। तीसरी प्रायिकता बन सकती है क्या इसमें? बन सकती है। देखो, धक्का मार के भी कार चालू करा सकते हैं लोग, है ना। एक तो गाड़ी चालू हो जा रही है, एक गाड़ी चालू नहीं हो रही है। चलो मान लिया 2 प्रायिकता तो होती है, लेकिन तीसरी एक और भी हो सकती है। कोई धक्का मार के भी तुमको उसको चलाना सिखा देवे, ठीक है, या कोई रोक भी देवे। तो जिस ऐसी घटनाएं जो हमारे कंट्रोल में हो, क्या, या जो हमारे कंट्रोल में हो, बरोबर, या उसकी घटनाएं हम घटा बढ़ा सके, तो वो समप्रायिक नहीं हो सकती है, बरोबर। तो ये क्या ये समप्रायिक होगी? नहीं। ये कैसी होगी? असमप्रायिक। कैसी होगी? असमप्रायिक। हमको खाली ये बताना है समप्रायिक कौन सी होगी। दूसरा देख लेते हैं। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? देखो, अब मान लो कि एक क्रिकेटर है, समझो क्रिकेट की बात, ज़्यादातर को क्रिकेट का पता, मैं क्रिकेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, बरोबर, फिर इसको समझेंगे। एक भाई को बॉल पड़ी, तो बोले या तो वो रन बनाएगा या नहीं बनाएगा, बरोबर। तीसरी संभावना भी तो हो सकती है वाइट बॉल, और भी 1-2 संभावना आ सकती है इसमें, बरोबर। तो क्या ये समप्रायिक घटना होगी जो मैंने बताया? अभी नहीं होगी, बरोबर। जैसे कि ये बास्केटबॉल में बॉल डाल रही है या नहीं डाल रही है, इसके अलावा भी तो घटनाएं हो सकती है ना बॉल के साथ। क्या हो सकती है कि भाई डालने जा रही है लेकिन नहीं जा रही है, मतलब अनेकों घटनाएं इसके साथ घट बढ़ सकती है। तो ये वाला भी समप्रायिक नहीं होगा। अब रहे अपने आए तीसरी बात पे आ रहे, एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। मतलब तुमको खाली चेक करने को बोला है, बताओ उत्तर सही है या गलत। तो तुमने कभी क्वेश्चन आंसर किया होगा, तुमने मर्जी से, जैसे मान लो 10 क्वेश्चन पूछ लिए सही गलत वाले, तो एक बच्चे ने सब में सही 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 टिक लगा दिया, सोचेगा क्या 10 में से कुछ नहीं तो 4 तो आ ही जाएगा, क्योंकि 4 तो सही हो ही जाएंगे। क्यों भाई? 4 सही कैसे हो सकते? या तो सही होगा या गलत होगा। तो क्या ये समप्रायिक घटना है, बरोबर। इसके अलावा इसका कोई बीच में कोई और रास्ता हो सकता है, या तो सही होगी या गलत होगी, और तो हमारे कंट्रोल में कोई घटना होगी नहीं उसके बारे में, ठीक है। तो ये कैसी है? समप्रायिक घटना है। कैसी है? प्रायिक घटना है, ठीक है। अच्छा, अब फिर से एक बच्चा जन्म लेता है, वह एक लड़का है या लड़की है? किसी के घर पे एक बच्चा जन्म ले रहा है, बरोबर, वो लड़का होगा या लड़की होगी?
तो इसकी प्रायिकता कैसी होगी? एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की होगी? भाई या तो लड़का होगा या लड़की होगी, बरोबर। इसका उत्तर भी क्या दिया है भाई? संप्रायिक ही है। लेकिन मेरी मानो अगर मैं अपने अंदर से बताऊं तो ये संप्रायिक नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में इसको संप्रायिक दिया गया है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लड़का लड़की के अलावा अभी के जानते हो ना, अपने ट्रांसजेंडर भी होते हैं, मतलब ना तो लड़का होता ना लड़की होती, बीच का भी तो होता है ना एक, है ना। लेकिन यहाँ पे हम बात करें जनरली, नॉर्मली बात करें, क्या बात करें? नॉर्मली। वो एक्सेप्शनली केस हो जाता है, बरोबर। तो नॉर्मली क्या होगा? या तो लड़का होगा या लड़की होगी। अगर तुमको ऐसा कहीं प्रश्न आ जाए, मान लो कि इसके थ्रू में एक जैसे एक छोटी सी स्टोरी सुना, 11वीं में भी ये प्रश्न आता है, 11वीं के बायोलॉजी में भी एक बार ऐसा प्रश्न आया था, उसमें लिखा हुआ था, इतना कंफ्यूज कर दिया मस्त जोरदार का, कि विनीता नाम की एक लड़की है, क्या है? विनीता नाम की एक लड़की है, उसके परदादा के यहाँ सिर्फ लड़कियाँ हुई, ठीक है, क्या हुई? सिर्फ लड़कियाँ हुई, और इन लड़कियों की भी सिर्फ लड़कियाँ हुई, किसी का लड़का आज तक हुआ नहीं। और जो विनीता है वो भी प्रेग्नेंट है, तो कितने % चांस होंगे कि उसका लड़का होगा या लड़की होगी? ठीक है, तो भैया आधा आधा ही चांस बनेगा। कितना बनेगा? आधा आधा ही बनने वाला है। भले आगे कुछ भी होगा, आगे का और अभी का क्या लेना देना उसका, ठीक है। तो कितनी % संभावना होगी? आधी संभावना होगी लड़का होने की, और लड़की होने की भी आधी संभावना होगी। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। चलो मिटाते फटाफट इसको, फटाफट 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 फटाफट, ये चलो। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्या? क्वेश्चन नंबर 3। भैया क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? दो किताब दो मेरे को। एनसीईआरटी बहुत अच्छी पुस्तक है, बड़ी ही सुंदर सुंदर किताब है ये। क्या लिखा है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय, देखो ये वाली बुक है, सबके पास होनी चाहिए पहले से, ठीक है। अगर नहीं है तो आप भ्रम में जी रहे हो। किस में? भ्रम में। क्या लिखा है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए मैच की टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? भाई अब जो भी अपने फुटबॉल है, फुटबॉल खेल करने के लिए हम टॉस करने के लिए सिक्का क्यों उछालते हैं? या तुमने क्रिकेट भी देखा होगा, तो टॉस करने के लिए सिक्का ही क्यों उछाला जाता है? क्योंकि भाई ये सांप्रदायिक घटना है। कैसी है? सांप्रदायिक। आधा आधा चांस है, मतलब नहीं बोलता है कोई बच्चे, किसी माँ के 2 बच्चे, बोलता है देख मम्मी तू मेरे को कम प्यार करती है, बड़े भैया को ज़्यादा करती है। या बड़ा वाला बोलेगा देख मैं बड़ा हो गया, मेरे को तो बुलाते ही नहीं है, छोटे को ही लाड़ ज़्यादा करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन अब भाई किसी के साथ अन्याय ना हो, इसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं? ऐसी वस्तु का जिसका रिजल्ट क्या आवे? सांप्रदायिक आवे। कैसा आवे? सांप्रदायिक आवे। अब सिक्का क्यों उछाला जाता है? मान लो ऐसा बोलते चलो भाई सिक्का उछाला, एक टीम बोलती है हेड, एक बोलती है, भाई जिसने भी हेड बोला या सामने वाली क्या बोलेगी? टेल बोलेगी। तो जिसके हिस्से में टेल आएगा वो अपनी मर्जी का खेलेगा। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, भाई मैंने बोल दिया मैं चेन्नई सुपर किंग, ये गुजरात टाइटन, ठीक है, चलो बरो गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग। अब सिक्का उछाला, मैंने बोला हेड, उनने बोला टेल, और हेड आ गया। मैंने बोला क्या? हेड, और हेड आ भी गया। तो अब मेरी मर्जी है कि मैं पहले बॉलिंग करूँ कि पहले बैटिंग करूँ। अगर मैंने पहले बॉलिंग ली तो बाद में वो लोग बैटिंग ले लेंगे, अगर मैंने पहले बैटिंग ले ली तो आगे वाले क्या लेंगे? उसको बॉलिंग ले लेंगे, बरोबर। तो दूसरे क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा था? देखो ये वाला, ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा है फालतू का, समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय वह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? क्योंकि सांप्रदायिक परिणाम आते हैं। उसके क्या आते हैं? सांप्रदायिक परिणाम प्राप्त होने, सांप्रदायिक परिणाम प्राप्त होते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 चालू करते हैं। इससे क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? क्वेश्चन में लिख के समझा देता हूँ। निम्न में से कौन सी संख्या, देखो MCQ आ गया, बहुत अच्छा है। कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती।
प्रायिकता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या दिया है 2/3, ऑप्शन बी में क्या लिखा है -1.5, ऑप्शन सी में क्या लिखा है 15%, ऑप्शन डी में क्या लिखा है 0.7। अब ऐसा बोला है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। भैया तुमको अगर ऐसा बोला जाए, किसी माँ को बोला जाए कि देख माँ ये 4 बच्चे खड़े हैं, इनमें से 3 तेरे, लेकिन कौन सा तेरा नहीं है वो बता। भाई उसका नहीं है वो तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, वो किसको पहचानेगी कि 3 अपने वाले कौन से। अगर किसी की माँ के यहाँ पे मतलब मेले में बच्चे खो गए 3 बच्चे, ठीक है, और किसी एक और माँ का एक और बच्चा खो गया, लेकिन एक माँ को लाके दे दिया, बोले देख ये 4 बच्चे हैं, इसमें से तेरा कौन सा नहीं है, तो वो अपने पहचानेगी ना। जब अपने पहचान लिए जो अपना नहीं है वो किसका है, पराया है। तो इसमें बोला है कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सी है हमको पहले वो पता करनी पड़ेगी। इससे पहले मैंने क्या बताया था, किसी भी संख्या की जो भी कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, क्या रहती है प्रायिकता, कितनी रहती है 0 से लेकर 1 के बीच में। किसके बीच में, 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। तो तुम बोलोगे सर फिर तो यही हमारा आंसर है, अंधाधुंध अंधे लोग इसी को ट्राई करेंगे, बोला सर यही आंसर है। ठीक है, ये आंसर नहीं है, बरोबर। तो पहली बात, क्या ये हमारा प्रायिकता में होगा, भाई ये तो प्रायिकता है, लेकिन हमको क्या बोला कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये तो हमारे आंसर में आने वाला है ही नहीं। अच्छा, अब इसको चेक कर लेते हैं, 2/3 क्या लिखा 2/3, यानी 2 में किसका भाग देना है 3 का, तो 3 एकम 3, भाग ही नहीं जाएगा पहली बात, तो 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, इधर 0 उतारेंगे, 3 6 18 आ जाएगा, बरोबर। यहाँ पे देखो 0.6 आई गया ऑलरेडी, आगे जो भी आ रहा लेकिन 0.6 इसका आने वाला है, यानी ये भी 0 और 1 के बीच में है कि नहीं बताओ, है 0 और 1 के बीच में है, ये भी। अच्छा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बरोबर। अब देखते हैं ये वाला और ये वाला, तो आंसर तो यही होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है माइनस में। पहली बात तो किसी भी प्रायिकता, किसी भी जो घटना है या कोई भी संख्या है उसकी प्रायिकता या हम कह सकते हैं संभावना माइनस में होती ही नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस में होती ही नहीं है। लेकिन अब ये बताएंगे कि 15% क्यों नहीं है, ठीक है 15% क्यों नहीं है। लेकिन कोई भी जब परसेंट वाली संख्या है ना उसको सादी संख्या में बदलते हैं तो हम 100 से भाग दे देते हैं। किससे भाग देते हैं 100 से। किससे भाग देंगे 100 से। किससे भाग देंगे, मान लो कि तुम्हारे यहाँ पे लिखा है 25% खाली दिया है, इसको बोले सिंपल संख्या में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना है, 25/100 कर दो, तो आंसर कितना आएगा 0.25। ये तुमको पता है जब 2 0 वाली संख्या से भाग दे देंगे तो 2 कदम पॉइंट आगे आ जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा 0.15, तो इसका आंसर भी 0 से 1 के बीच में। तुम तो बोलेगे सर ये तो 0.15 नहीं, 0.15 नहीं 0.15 है। क्या है 0.15 है, यानी इतना एक अक्षर ही तुमको ध्यान में रखना है, बरोबर। तो ये भी हमारा प्रायिकता हो सकती है, लेकिन कौन सी नहीं होगी, साफ साफ यही दिखता है, ये माइनस में आ रहा है, बरोबर। तो ये हमारा इसका क्या रह जाएगा आंसर आ जाएगा, किसका चौथे का। समझ में आ गया, समझ में आया दीदी, समझ में आया भैया, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोल दियो मुँह से, थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे पूरा आए, ठीक है। पिछलो लेक्चर देख लियो है ना, तुम आए ना आते बाद दिन। कैसे है मम्मी की तबीयत, सही है, ठीक है। गाँव भर गया। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर कितने की ओर बढ़ रहे हैं, 5वें की ओर, 5वां है ना, हाँ 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां एनसीईआरटी का सब ध्यान देंगे। यदि पीई बराबर, यदि पे ऑफ ए बराबर कितना दिया है यहाँ पे 0.05 है, क्या है इतना है, तो ई नहीं की प्रायिकता पूछिए, प्रायिकता कितनी होगी, कितनी होगी।
देखो भाई, इससे पहले मैं तुमको एक एग्जांपल 2-3 यहाँ पे समझाता हूँ, फिर इसको मैं सॉल्व करता तो तुम ही मेरे को इसका आंसर बताना, ठीक है। बराबर, तुम्हारे को देखो कितनी भी घटना है, मैंने बोला आंसर कितना होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, और सभी का जोड़ कितना होता है, 1 होता है। जितनी भी घटना होती है सबका प्रायिकता निकालेंगे तो उसका जोड़ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बराबर, अगर कोई संभावना है, मान लो जैसे सूरज उग रहा है, क्या सूरज उगेगा, सुबह की बात है, और नहीं उगेगा, तो इन दोनों की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, हमेशा 1 होगा, ठीक है। सूरज उगेगा सुबह 1 और तुम बोलोगे नहीं उगेगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आंसर ऑटोमेटिकली 1 आ रहा है। बरोबर, अच्छा, यानी तुमको ऐसा बोल जाए किसी भी संख्या की कोई भी तुमको घटना की प्रायिकता दे दी हो, तो तुमको अगर है वाली दिए, क्या दिए, प्रायिकता है, और यहाँ पे नहीं की प्रायिकता पूछ रहे, किसकी, है की दे दी और नहीं की पूछ रहे, तो आंसर क्या लिखेंगे, तुम क्या लिखोगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी तो इसको दिया ही है, और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, पी ऑफ ई, ऊपर बार भी लिख सकते हैं, इसको तुम और क्या क्या दर्शा सकते हो, पी का बार दर्शा सकते हो, तो ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी ऑफ ई बार, तो सबका योग कितना होता है, 1, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अभी भी मैंने बात बताई, ठीक है। अच्छा, इसका आंसर दिया है क्या, हमको दिया है इसका आंसर, क्या दिया है, 0.05 प्लस पी ई नॉट की, इधर तो 1 दिया है। अब एक काम करो, ये आंसर चाहिए तो इसको इधर ले जाओ, 1 माइनस 0.05 और पी ई नॉट यहाँ पे हमको निकालना है, 1 में से इतना घटा दो, 1.00, यहाँ पे 0.05 माइनस, भाई अगर आपको पॉइंट वाले घटाव नहीं आते तो अच्छे से सीख के आना, फिर 10वीं में आना, मैंने सिखाए भी है ना, बरोबर, नहीं सिखाए सीख लेना, टेंशन नहीं लेना, है ना, सिखा लेंगे अपना, घटाव आते पॉइंट वाले सीखेंगे हम, बरोबर। जिसको नहीं आते बिन टेंशन नहीं लेना, है ना, आते तो बहुत बढ़िया, अच्छा दीदी आते हैं, हाँ बरोबर। अच्छा, 0 में से 5 घटेगा क्या, नहीं, 10 में से तो 5 घटा सकते हैं, तो बोलेगा सर 10 कहाँ से है, तो बाजू वाले से उधार लिया होगा ना, खुद भिख मंगा 0 है तो ये इधर से लिया होगा, इधर 0 आ गया होगा, इधर 10 आया होगा, अब इसके पास 10 है तभी तो इसको दिया होगा, तो इधर 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 0 में से 0 घटेगा 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो ये हमारा आंसर रहेगा, क्या आया, 0.95, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चेक नहीं कर रहे आज तुम लोग, हैं चलो, अब एक थैले में मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। अच्छा, सावधान मेहरबान कदरदान, अरे हमारे बाबूबली भैया, कौन से भैया, बाबूबली, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6, एक थैले में केवल और केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी कौन है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें, हाँ भैया जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको लगे ना कि सर लिखा रहे, तो वीडियो में एक ऑप्शन रहता है 2x का ऑप्शन, भगा के भी देख सकते हैं, उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह, ओ भैया हम भी थक गए, हाथों दर्द कर रहा हमारो, निकाली गई गोली, और प्रश्न, संतरे के महक वाली हो, कैसी, संतरे के महक वाली, कैसी फालतू की बात कर दी है ना,
संतरे के महक वाली हो। दूसरा, नींबू की महक वाली हो। क्या? नींबू की महक वाली हो, देखो भैया आप बात क्या कर रहे हैं, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मैंने एक थैला ले लिया, ऐसा थैला है, इसके अंदर मैंने नींबू की महक वाली गोलियां डाल दी। कौन सी महक वाली? इसके अंदर मैंने डाल दी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर नींबू की महक वाली गोलियां तो डाल दी, इसको बंद कर दिया, और मैंने किसको पकड़ा दिया? मालिनी को। बोला देख बहन एक काम कर, थैले में देखे बिना तू इसमें से है ना गोली निकाल। ऐसे बिना देखे यूं मुंडी कर, इसमें से गोली निकाल। ये गोली निकाल तो दी उसने, ठीक है। और उसकी क्या संभावना होगी कि वो निकाली गई गोली संतरे के महक वाली हो। दूसरा बोला नींबू की महक वाली हो। यार क्वेश्चन देख के ही तुम होशियार हो, तुमको खुद बताए जब उसमें सिर्फ नींबू के महक वाली है। सिर्फ क्या है? नींबू के महक वाली। यानी घर के अंदर लाके बिठाई है तुमने करीना कपूर और बोले ऐश्वर्या बाहर आएगी। कैसे बाहर आएगी ऐश्वर्या? आएगी क्या घर में से बाहर? हैं? 4 करीना लाके बिठा दिए, बिना देखे बाहर निकाल ले करीना को, तो करीना ही बाहर आएगी ना। क्या ऐश्वर्या बाहर आएगी? नहीं आने वाली है। तो क्या बोला? संतरे के महक वाली गोली हो। तो पहले का आंसर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, अभी हल लिख कर रहा हूँ। हालांकि आंसर तो सबको पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे कुल परिणाम 1 होगा। क्या होगा? कुल परिणाम बराबर 1 क्यों है? क्योंकि सिर्फ क्या है? नींबू के महक वाली गोली, सिर्फ क्या है? बराबर। अच्छा, अब हम पहले का हल निकालेंगे तो क्या बोला है? माना निकाली गई गोली कैसी हो? संतरे के महक वाली हो। संतरे के महक वाली होने की घटना बराबर ए है। यानी घटना ए बराबर क्या है भैया? 0 आ जाएगा। घटना तो 0 आएगी ना पहले। क्या उधर कोई संतरे के महक वाली गोली है? क्या घर के अंदर कोई ऐश्वर्या राय है? नहीं है, सिर्फ करीना है भरी पड़ी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? अब हम इसका आंसर निकालेंगे। फिर से ही लाइन लिखनी है। क्या लिखने है? निकाली गई, फिर से ही लिखना है गोली संतरे के महक वाली होने की संभावना। क्या? यहाँ पे आके देखो, घटना की जगह हमको क्या लिखना है? संभावना। या तुम ये भी लिख सकते हो प्रायिकता। क्या? प्रायिकता P ऑफ A। ब्रैकेट में क्या लिखना है यहाँ पे? A बराबर A बटे में कुल परिणाम आएगा। क्या आएगा? A बटे में कुल परिणाम। क्या लिखोगे? A बटे में कुल परिणाम। अब A का मान 0 है, कुल परिणाम 1 है, आंसर आएगा 0। क्या आएगा आंसर? 0। दिख रहा है ना वीडियो में, ठीक है। A की जगह 0, कुल परिणाम हमारे पास 1 यहाँ पे दिया हुआ है। अब किस ऊपर भले कोई भी संख्या है, 0 है ना यहाँ पे, 1 से भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। भाई कोई संभावना ही नहीं बनेगी ना, सोचो सीधा सा है। वहाँ पे संतरे वाली है ही नहीं है क्या वहाँ पे? है चलो आगे देखेंगे। अगले वाले में क्या आंसर होगा बताओ मेरे को? नींबू की महक वाली। ठीक है, 1 होगा, है ना। कैसे 1 होगा? बस खाली अब देखो, जिसने ये कर दिया मैं दूसरा वाला करवा रहा हूँ। कौन सा? अभी माना निकाली गई गोली संतरे की जगह क्या लिखना है यहाँ पे? खाली नींबू कर देना है। क्या करना है? नींबू ही लिखा है ना। नींबू के महक वाले होने की घटना इधर हम बी कर देंगे। क्या कर देंगे? बी। और सब क्या है? सिर्फ नींबू वाली थे, यहाँ पे 1 कर देंगे। बराबर। निकाली गई गोली यहाँ पे भी क्या कर देंगे? नींबू के महक वाली होने की घटना, अरे संभावना यहाँ पे हो जाएगी P ऑफ B। तो इधर हो जाएगा B बटे में कुल परिणाम। B का मान हो जाएगा यहाँ पे 1, कुल परिणाम 1, आंसर आ जाएगा 1। देखो हाव हलवा सवाल है? हाव हलवा है ना, जपलू सवाल है। हाँ जपलू हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ठीक है, आगे चले कि यहीं स्थगित करें इस लेक्चर को? हाँ
हाँ टाइम तो कितना हुआ, ज़्यादा कहाँ हुआ, अभी तो टाइम बाकी पड़ा है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 7वां करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। 7वां और 8वां सिर्फ 2 क्वेश्चन कर देते हैं हम, ठीक है। इसके आगे का भाई वीडियो वाले कंसिस्टेंसी बनाए रखे, बहुत अच्छे सवाल है। हाँ चलो, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। क्या दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी मीडियम की किताब का पेज नंबर 338, पुरानी वाली का अभी वाली में चेंज हो गया है ना। तो प्रश्नावली 14.1, क्या 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7वां, प्रायिकता, लेक्चर नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। पहले ही मैंने बताया था ना, मैं भूल गया यार, इतना बुलक करूँ, ठीक है। तुम लोग मत भूलना जो मैं सवाल कर रहा हूँ ना। चलो, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में से, पहले तो 3 विद्यार्थी, कितने हैं 3 विद्यार्थी, उनमें से सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अभी अभी मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया, अभी कराया। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई नींद में उठा के पूछे तो तुम तुरंत कर दो वैसा है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूँ। जैसे 3 बच्चे, एक ये भैया है, एक ये भैया है, एक ये भैया है, ठीक है। ठीक है, हाँ। तो ये 2 भाई है, 3 भाई है, सॉरी, इसमें से एक बैटरी है ठीक है। तो 3 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, इन 2 की बात करें, किनकी, इन 2 की एक दिन न होने की संभावना। इन दोनों का बर्थ डेट सिर्फ एक दिन हो, दोनों का सेम डे हो। कभी कभी नहीं आप स्कूल में देखते हो, चॉकलेट बांटने जाते हो, आज मेरा बर्थडे, तो तुमको सामने से कोई एक और भटक जाता, बोलता है हैप्पी बर्थडे, मेरा भी आज बर्थडे है, ऐसा बोल देता है ना। तो ऐसा बोले इन दोनों का बर्थडे एक दिन न होने की प्रायिकता कितनी दी है, सॉरी एक ही दिन न होने की, हाँ न होने की, क्या एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी दी है, 0.992 है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। अब ना होना और होना, इन दोनों का योग एक होता है। अभी अभी मैंने कराया था, कैसे देखो, इसको मिटा दिया जाए फालतू लोगों को, बराबर। तो पहले हम लिखेंगे एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता हमको निकालनी, क्या निकालनी है, P ऑफ E बराबर, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहे हैं हमको दिया क्या है, एक ही दिन ना होने की, ठीक है। एक ही दिन जन्मदिन न होने की प्रायिकता, ठीक है। न होने की प्रायिकता लिखो या संभावना, एक ही चीज़ है ना, बरोबर। अच्छा, ये हमको दिया हुआ है ना, कितना दिया है, न होने को मैं ऐसे भी लिखता हूँ P ऑफ E डैश करके, बराबर। इसका आंसर हमको कितना दिया है, 0.992, और इन दोनों का योग हमेशा एक होता है, जैसे कि P ऑफ E यानी होने की घटना और न होने की घटना, इन दोनों का योग कितना होता है, 1 है। अच्छा, किसका आंसर दिया है, न होने का दिया है ना, क्या दिया है, 0.992, ठीक है। यहाँ पे P ऑफ E दिया है बराबर 1, इसको इधर ले जाओ, 1 में से घटा दो 0.992, ठीक है। तो P ऑफ E बच जाएगा, ठीक है। फिर से पॉइंट वाला घटाओ, ठीक है, मैं करके सिखा देता हूँ, नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1 में से हमको घटाना है 0.992, तो देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, है कि नहीं, है ना पॉइंट। तो जिसमें से घटा रहे हैं ना उसके पास भी पॉइंट तो होना ही चाहिए, पहली बात। अगर नहीं दिया तो हम कहाँ मानेंगे, उसके जस्ट पीछे। मान लो कि जैसे अगर मान लो 1 ना होकर इधर 5 दिया होता तो इधर आ जाता, मतलब इधर मान लो कि इधर 25 दिया होता तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता, ठीक है, इसके जस्ट पीछे होता। लेकिन दिया क्या है, 1 है,
बरोबर। तो हम इसके पीछे क्या मान लेंगे, यहीं पे क्या मान लेंगे, 0 पॉइंट मान लेंगे, सॉरी ठीक है, क्या मानेंगे, पॉइंट। अच्छा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 है ना, तो हम 3 0 भी ले लेते ताकि हमको ईजी रहेगा घटाने में, ठीक है। अब हम घटा सकते हैं, देखो 1.000, फिर यहाँ पे 0.992, हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे क्या होवे, पॉइंट, ठीक है। अब घटाव कर देंगे, 10 में से 2 घटा तो 8, 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 9 घटा 0 और इधर आएगा 0। घटाव तो आता है ना, नहीं आता तो बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, घटाव भी बता देता हूँ, वरना पता चला, क्योंकि कुछ लोगों की तो 10वीं में ही नींद खुलती है कि हाँ हमको पढ़ना भी होता है जीवन में, हैं हमको जीवन में पढ़ना भी है। अच्छा 10वीं में ही नींद खुलती है। तो भैया पहली बात, छोटी में से बड़ी नहीं घटेगी, बाजू में लेने जाएगा उधार, ये बोलेगा मैं भी भीख मंगा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, भाई तू मांग क्या, इसके पास जाएगा, ये बोलेगा मैं भी भीख मंगा हूँ, तो ये इसके पास उधार लेने जाएगा। अब बोले देख भाई मेरे पास 1 है लेकिन मैं सही आदमी उसके लिए तेरे को दे देता हूँ, तो ये खुद बेचारा 0 हो गया लेकिन इसको 10 बना के मर गया, ठीक है, बरोबर। अच्छा आप बोलेगा मैं तो पावरफुल हो गया, अब मैं पावरफुल हो गया, अब ये इसको 1 दे देगा, ये हो जाएगा 10, जब इसको 1 दिया तो ये तो खुद 9 रह गया ना, अब ये भी इसको 1 दे देगा, जब इसने इसको दे दिया अब ये दे सकता है ना बाजू में, तो ये कितना रह गया 9 और ये कितना हो गया 10। 10 में से 2 घटा 8, 9 में से 9 घटा 0, 9 में से 9 घटा 0, 0 में से 0 घटा 0, पॉइंट की जगह पॉइंट। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर है 0.008, भैया ये हमारा आंसर है, बरोबर। तो क्वेश्चन नंबर था हमारा 7वां। समझ में आया क्या, आया ना। चलो तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। भैया क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, बहुत ही फालतू का सवाल है, बहुत ही इजी सा सवाल है, छोटे से बच्चा 9वीं वाला भी कर सकता है, हालांकि 9वीं में तो आता ही है लेकिन इस साल से नहीं आएगा, 9वीं में भी कट रहा है ना। हाँ तो प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, क्या दिया है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। भाई किसी को मेरी हैंडराइटिंग सुंदर या पसंद ना आए ना, सुंदर ना लगे ना, तो आप एनसीईआरटी साइड में निकाल सकते हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि हैंडराइटिंग सुंदर होए, लेकिन तुम हमारे एनसीईआरटी साइड में रख सकते हो, जो वीडियो वाले हैं वो भी, और जो यहाँ पे बैठे हैं 3 चिंदी चोर, सब लोग चिंदी चोर। चिंदी चोर समझते हो क्या होता है, नहीं पता, चिंदी चोर नहीं पता, तो छोटी मोटी चोरियां करते हैं। हाँ चिंदी चोरी नहीं, छोटी मोटी चोरी करने वाले लोग। अरे सबने की होगी यार छोटी मोटी चोरी तो, जाने दो इतना साहूकार ना बनो है। एक थैले में 3 लाल गेंदे, भैया कितनी लाल है, और 5 काली गेंदे है, 5 कैसी है, तो कुल गेंद गिनती हुई, यानी कुल परिणाम मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छतया निकाली जाती, यादृच्छतया इतना शुद्ध हिंदी दिया है, मतलब यादृच्छतया मतलब रैंडमली, ऐसे ही मतलब वो अभी बोल रहे थे ना, बिना देखे थैले में से निकालना। यादृच्छतया मतलब ये जैसा थैला है, इनमें से बिना देखे निकालना अंदर से, है ना। थैला नहीं, ये पोटली बोलते हैं इसको, ठीक है। पहले इसमें क्या रखी जाती थी पता, पहले के समय में इसमें सोने के सिक्के रखे जाते थे, हीरे रखे जाते थे। अभी इसमें क्या रहता है, ठीक है। यादृच्छतया निकाली जाती है, इसकी क्या है मतलब क्या प्रायिकता है, इधर लिखेंगे ना, प्रायिकता है कि वो जो गेंद निकाल रहे हैं वो लाल हो, कैसी हो, लाल, या लाल नहीं हो, या फिर लाल नहीं हो। भैया लाल नहीं होगी तो कौन सी होगी, काली होगी। कौन सी होगी, तो तुम काली होने की भी निकाल सकते हो, या फिर एक में से इसका जो आंसर आए ना, फिर इसको एक में से घटा के भी निकाल सकते हो, है ना। दोनों तरीके से अपने बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, लाल हो, कैसा हो, मेरा लाल आया, लाल क्या, लाल। तो पहले हम लिखेंगे माना, क्या माना, माना निकाली गई गेंद, लाल
होने की घटना, घटना ए बराबर कितनी है भैया लाल? 3 है ना, तो हम क्या लिखेंगे? 3, ए बराबर 3। फिर यही लिखेंगे माना निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता। अब क्या निकालनी है इसकी? प्रायिकता, यानी P ऑफ A बराबर फॉर्मूले के यहाँ पे क्या आएगा? A बट्टे में कुल परिणाम। क्या आ जाएगा? A बट्टे में कुल परिणाम। A का मान कितना है भैया? 3। कुल परिणाम का मान कितना है? 8। दिखा दो। हाँ, कितना आएगा? 8। इतना आंसर रखना चाहो तो भी ठीक है। अब कोई भैया ने हमको तो 8 का भाग देना है, तो दे दो 8 का भाग। 8 का भाग किस में देना है? 3। भाग जाएगा नहीं, 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 उतार लेंगे। 8 एक माना 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, बचेगा 6। फिर क्या 0 उतारेंगे? 8 बजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, घटाएंगे यहाँ पे आएगा 4, फिर 0, तो 8 बन आ जाएगा 40। 0 0 आंसर कितना आया? 0.375। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास लाल होने की, क्या? लाल होने की घटना। ठीक है, हाँ। तो अब हम क्या निकालेंगे? लाल नहीं होने की घटना। तो पहले तो भैया जो लेक्चर देख रहे हैं वीडियो से, तो इसका स्क्रीनशॉट उतार ले फटाफट, क्योंकि मैं इसी में चेंज करने वाला हूँ, डबल मेहनत नहीं करूँगा। अच्छा, अब क्या हो? लाल नहीं होने की। अब मैं दूसरे का आंसर निकालना हूँ, बी वाले का। तो लाल नहीं होने की, क्या? लाल नहीं होने की। तो इसी में मैं कुछ चेंजेस कर दूंगा। क्या निकालूंगा? निकाली गई गेंद लाल न होने की, क्या? लाल न होने की, या हम लिख देंगे नहीं, नहीं होने की घटना। इधर मैं घटना बदल दूंगा, बी। अच्छा, लाल नहीं है तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? काली, बरोबर। तुम कोष्टक में लिख भी सकते हो, लाल नहीं हो तो कौन सी होगी? काली होने की। कौन सी होने की? काली होने की, बरोबर। अच्छा, फिर निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता। इधर मैं कर दूंगा बी, और इधर भी कर दूंगा बी, और इधर क्या आ जाएगा? बी का मान कितना है भैया? 5 बट्टे में कितना आ जाएगा? भाग दे दो, 8 का भाग 5 में 0 पॉइंट, इधर 0 आ जाएगा। 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, बचेगा यहाँ पे 2, 0 उतारेंगे। ठीक है, अच्छा कितना आएगा अब? 8 दूने 16, बचेगा 4, 0, 8 पंजे 40। कितना आंसर आया? हाँ, 0.625, ये इसका आंसर होगा, P ऑफ B का। अच्छा, अगर तुम बोले दूसरी विधि से निकालना इसी का आंसर, मान लो कि यही वाला लाल नहीं होने की निकालना होता तो कैसे निकालते, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी, यही अगर बी अथवा और में इसको कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो लाल होने की प्रायिकता प्लस लाल न होने की, पहले इसको काम करो, मिटा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट पाड़ लो फटाफट। पाड़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो वापस जाके पढ़ लो पीछे जाकर। ठीक है, हाँ। बी वाला दूसरी विधि से कैसे कर सकते थे हम? लाल होने की प्रायिकता प्लस लाल नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1। दोनों का योग 1 आता है, होना और ना होना। ठीक है, लाल होने की प्रायिकता का आंसर कितना है तो बोल बे अभी? लाल होने वाली का कितना आया था आंसर अभी? 0.375, ये आया था। ठीक है, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता हमको नहीं पता है, तो हमने इसको P ऑफ B निकाला था, बराबर 1 दिया है। अब इसको इधर ले जाओ, तो P ऑफ B बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.375 हो जाएगा। इसको घटाओ 1 में से, 1.000 0.375 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया, कितना आएगा इधर?
6, इधर 0 आएगा। देखो यही आया था ना अभी, फिर से वही का वही आ गया। पी ऑफ बी बराबर कितना आया 0.625। इस विधि से भी हम कर सकते थे। समझ में आया क्या? मैं मानता हूँ तुम उसी विधि से करना। ये तो क्या होता है जब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही संभावना हो, समप्रायिक घटना हो, बराबर, या कम समप्रायिक तो नहीं कह सकते, या सिर्फ 2 ही हो, या लाल ना हो, ऐसा होने की हो, उसमें आता। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि तुम पिछली वाली विधि ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, आंसर आया, अभी यही आया था। ओके, तो भाई वीडियो वाले जो भी है, वीडियो देख के ठीक लग रहा हो, बहुत अच्छी बात है। ये भाई बोल रहा है सब्सक्राइब करो, यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है सब्सक्राइब करो। क्या बोल रहा है भाई? सब्सक्राइब करने का है ना? क्या लगता है करेंगे ये लोग? उसकी मर्जी यार, ठीक लगेगा तो करेगा, नहीं लगेगा तो देख पसीना तो आ ही रहा है, और आएगा थोड़ा। ये नहीं करेगा तो कोई और करेगा, है? ठीक है, कोई बात नहीं। लेक्चर नंबर 2 हो गया, लेक्चर नंबर 3 जल्दी ही आएगा, 1-2 दिन में, इंतज़ार करें। ठीक है, धन्यवाद।